Hello students, welcome to Math by PMS. In this new lesson, we are going to start with exercise 7D. Okay. First question is, prove the formula 4 to 7. Okay. This questions means example 15 में sin inverse और sec inverse के formula आपके 7D किस पे based है? Inverse trigonometric function के derivative पे based है. ठीक है. ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला सब है ये आपको याद रखना पड़ेगा. साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, जिसमें कि एग्जांपल 15 में साइन इन्वर्स और सेक इन्वर्स को ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है. ठीक है. तो उसके अलावा बाकी जो चार हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव उसको हमको प्रूव करना है इन क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट वन इज डी कॉस इन्वर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू -1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. इसको हम लोग प्रूव करेंगे. सो कैसे करेंगे देखिए, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स. ओके, कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग y मान लिए हैं. देन x इक्वल टू कॉस ऑफ y लिख सकते हैं, क्योंकि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x है देन अगर हमको x की वैल्यू निकालना है देन x इक्वल टू जब फंक्शन इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा एफ इन्वर्स y. ओके, सिमिलरली अगर फिर से हमको y निकालना होता तो y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स इधर आ गया तो वो हो गया f. एफ इन्वर्स इधर आए तो f हो जाएगा और f अगर इधर आए तो एफ इन्वर्स हो जाएगा. ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट से हम लोग किए हैं. y इक्वल टू अगर कॉस इन्वर्स x देन x इक्वल टू कॉस ऑफ y. इन्वर्स फंक्शन जब इधर आएगा तो कॉस हो जाएगा. ओके, सो नाउ differentiating both sides with respect to y. okay, with respect to y हम दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर लेंगे. then here it will be dx by dy. यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx by dy हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to y. और जब इधर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे d cos y by dy. okay, then implies that dx by dy इक्वल टू cos y डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन y. ठीक है, ये प्रीवियस लेसन में भी हम लोग देखे थे. ये वाला जो फॉर्मूला सब है जो साइन के डेरिवेटिव, कॉस के, टेन के, कॉट के, ठीक है, सेक, कोसेक, ए पावर एक्स, ई पावर एक्स, एल एन एक्स, ये सब बाय हार्ट होना चाहिए. मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ. ठीक है, इसको आप लोग बाय हार्ट करेंगे तभी क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएंगे डेरिवेटिव के लिए. सो नाउ दिस इज साइन y इम्प्लाइज दैट, बट क्योंकि ये फंक्शन y है, कॉस इनवर्स एक्स y है, तो हम लोग अगर इसको y मानते हैं, सपोज दिस इज y, देन वी हैव टू फाइंड dy बाय dx. पर हमको क्या मिला है, dx बाय dy. ठीक है, तो हम लोग को अगर dy बाय dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे. दिस इज dy बाय dx. ठीक है, क्या किया हम लोग, रेसिप्रोकल ले लिए. डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर विल बी डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है. सो डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर और न्यूमरेटर विल बी डिनोमिनेटर. -1 by sin y. Okay. Now dy by dx equal to, we can write -1 by 1 minus cos square y root. Okay. Okay. क्योंकि we know sin square x plus cos square x equal to 1. तो अगर मुझे sin square x निकालना है, then sin of x निकालना है, then 1 minus cos square x root. ठीक है, इस लॉजिक से हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई रूट लिख लिए. अब कॉस वाई की वैल्यू क्या है, x है. सो हियर वी कैन राइट dy बाय dx इक्वल टू -1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. यही तो फॉर्मूला था, कॉस इनवर्स x की फॉर्मूला -1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, वही आया है. ठीक है, इस फॉर्मूले को हमको प्रूव करना था. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ. ओके, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे आइडिया हो जाएगा. ये सारे फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे cos y की वैल्यू x है इसीलिए हम लोग यहाँ पे x पुट किए. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला. नेक्स्ट इज d tan इनवर्स x बाय dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमको पता है, बस इसको हम लोग अभी प्रूव करेंगे. ओके, सो नाउ सेम वे में होगा, एग्जैक्ट सेम वे में होगा. आप लोग देखिए, लेट पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x. ठीक है, टेन इनवर्स x को हम लोग y मान रहे हैं. वी हैव टू फाइंड dy बाय dx. इसको हम लोग y मान लिए, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx. नाउ अगर y इक्वल टू टेन इनवर्स x है देन दैट मीन्स x इक्वल टू टेन इनवर्स इधर आया तो टेन y हो गया. ओके,
नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y, सेम होगा, प्रोसीजर एकदम सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाय dy, यहाँ पे हो जाएगा 10y डिफरेंशिएशन d बाय dy ऑफ 10y, इम्प्लाइज दैट dx बाय dy इक्वल टू 10 इनवर्स y की डिफरेंशिएशन आपको आने चाहिए, ठीक है। अब 10y की डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि 10x की सेक स्क्वायर x है, सो 10y की हो जाएगा सेक स्क्वायर y, इम्प्लाइज दैट हमको चाहिए क्या, सपोज दिस इज y, देन वी नीड dy बाय dx, बट हमको मिला क्या है dx बाय dy, फिर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, सो dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वायर y, ओके। एंड अगेन वी नो दैट सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो अगर मेरे पास सेक स्क्वायर x है, देन वी कैन राइट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख लेंगे, इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर y, इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 10y इज x, सो 10 स्क्वायर y इज x स्क्वायर, ओके। मैं प्रीवियस क्लास में भी ऑलरेडी बता चुके हूँ कि 10 स्क्वायर y और 10y स्क्वायर दोनों डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। 10 स्क्वायर y मीन्स दिस इज 10y होल स्क्वायर, 10y वैल्यू यहाँ पे है x, इसीलिए ये x स्क्वायर लिख पाए। 10y स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 10 स्क्वायर नहीं हुआ है, बस एंगल ही स्क्वायर हुआ है, ठीक है। सो नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, यही फॉर्मूला ही तो हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड, ओके। यही हमको प्रूव करना था। प्रूव में आप लोग पूरा प्रूव नहीं लिखेंगे और अगर नीचे ऐसे बॉक्स बना देंगे तो भी इसका मतलब है प्रूव्ड, दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड, ओके। नेक्स्ट इज डी कॉट इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इज माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनवर्स में एक इजी क्या है, देखिए आपको बस 3 ही फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज साइन, टेन एंड सेक इनवर्स, ओके। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स। साइन इनवर्स की वैल्यू में जस्ट माइनस लगाएंगे तो कॉस इनवर्स मिलेगा, टेन इनवर्स की वैल्यू में माइनस लगाएंगे कॉट इनवर्स मिलेगा, सेक इनवर्स की वैल्यू में माइनस लगाएंगे कोसेक इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए बस आपको 3 ही फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है ना। डी कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सेम प्रोसीजर करेंगे, प्रोसीजर याद है आप लोगों को। अब देखिए y इक्वल टू लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स x ले लेंगे, हमको क्या चाहिए x चाहिए, सो x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इधर आया तो हो गया कॉट y, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स सेम, एकदम सेम प्रोसीजर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है, सिंपल है। बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन हमको आता ही है, ये हो गया dx बाय dy, कॉट y डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेक स्क्वायर y। अब ये डिफरेंशिएशन याद होना ही चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो आप लोग आगे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉट x डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो कॉट y डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेक स्क्वायर y, बट वी नीड dy बाय dx, हमको मिला है dx बाय dy, रेसिप्रोकल ले लेंगे, dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय कोसेक स्क्वायर y, ओके। अगेन कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y इक्वल टू हो जाएगा 1, ये फॉर्मूला हमको पता ही है, सो कोसेक स्क्वायर y की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, सो हियर इट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर y हो जाएगा, ओके, dy बाय dx इक्वल टू, ठीक, यही बस हमको निकालना था। सो नाउ इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर y मीन्स कॉट y होल स्क्वायर, कॉट y वैल्यू इज x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर, बस यही तो हमको निकालना था, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ, ओके, दिस इज प्रूफ। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी कोसेक इनवर्स x बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट, ओके। सेम प्रोसीजर हम लोग करेंगे, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ओके। इफ y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x देन x इक्वल टू, अगर ये फंक्शन यहाँ आएगा तो इनवर्स फंक्शन कोसेक y हो जाएगा, ओके। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y, सेम प्रोसीजर, इधर हो जाएगा dx बाय dy। अब कोसेक y डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। ओके, ये डेरिवेटिव तो आपको आना ही होगा, है कोसेक y डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। We need dy by dx, so we have to find the reciprocal, that is minus 1 by cosec y into cot y. Okay, so we know cosec inverse y minus cot square y equal to 1. ठीक है, cosec square y minus cot square y equal to 1. Then we have to find cot y, so we can write cosec square y minus 1 equal to cot square y. cot y चाहिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस 1 बाय कोसेक y इंटू कोसेक स्क्वायर y माइनस 1 रूट ओवर है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दे देंगे। इम्प्लाइज दैट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय प्लस माइनस कोसेक y इज x, सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट इम्प्लाइज दैट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय प्लस माइनस है, यहाँ पे हम लोग मॉड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर x लेस देन 1 हुआ तो हम लोग का कितना होगा, माइनस में आएगा, नहीं तो प्लस में, मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अगर कोसेक y दिया होगा तो ये हो गया हम लोग का डेरिवेटिव। समझ में आ गया, इतना तक बस फॉर्मूला ही प्रूव करना था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, जिसमें कि एग्जाम्पल में ऑलरेडी हम लोग सेक और साइन आप लोग प्रूव कर चुके होंगे। यहाँ पे बस हम लोग एक नंबर क्वेश्चन में क्या किए हैं कि बाकी जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं उनके डेरिवेटिव को हम लोग निकाले हैं। ठीक है, ये प्रूफ आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x। ओके, अब चेन रूल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज हमको पता है, तो बस अप्लाई करेंगे। देखिए, साइन इनवर्स x है तो फॉर्मूला है 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, सपोज दिस इज x, 2x को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, यही होना चाहिए। साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन है 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे 2x है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर पर x की जगह पे क्या है, 2x है। पिछले वाले लेसन्स में हम लोग चेन रूल में समझ चुके हैं कि यहाँ पे अगर x एज इट इज़ रहता है तभी हम कुछ नहीं करते हैं, पर अगर उसके अलावा थोड़ा भी डिफरेंट है, जैसे एक्स स्क्वायर है, 2x है, कुछ भी डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट फंक्शन के डेरिवेटिव हमको फिर से करना होता है। दिस इज चेन रूल। ओके, सो यहाँ पे हो गया 1 बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर रूट इंटू 2x डिफरेंशिएशन इज 2, दिस इज आवर आंसर। इसको बस हम लोग थोड़ा रीअरेंज फॉर्म में लिख लेंगे, दैट इज 2 बाय 1 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स रूट एक्स। ओके, कॉट इनवर्स रूट एक्स की डिफरेंशिएशन फॉर्मूला हमको पता है, कॉट इनवर्स एक्स इज माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एज इट इज एक्स रहता है तो यहाँ पे एक्स लिखते हैं, इक्वल टू क्या कर लेंगे, 1 बाय माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स एक्स इज माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ये टोटल टर्म को, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर x की जगह पे क्या है, रूट एक्स है। ठीक है, सिर्फ x होता तो हम लोग चेन रूल अप्लाई नहीं करते, रूट एक्स है तो फिर से डिफरेंशिएशन होगा रूट एक्स का, इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर इज x इंटू रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 2 रूट एक्स। लास्ट लेसन में मैंने बताया था आपको कि अगर रूट एक्स फॉर्म में है तो उसको डिफरेंशिएशन करना एज इट इज़ 1 बाय 2 रूट एक्स, थोड़ा बहुत याद रखिए, या फिर एक्स पावर हाफ के फॉर्म में आप लेकर के एक्स पावर n डिफरेंशिएशन खोल सकते हैं, n एक्स पावर n माइनस 1। ओके, सो माइनस 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Okay, next question is find differentiation of sec inverse 2x plus 1. So we know the formula sec inverse x differentiation is root 1 by mod x into x square minus 1। जब यहाँ पे x होता है यहाँ पे भी x रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाय
मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स की जगह पे हम लोग क्या लेंगे 2x प्लस 1. सपोज दिस इज x, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो x की जगह पे क्या है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 रूट. यही तो फॉर्मूला है. ठीक है, मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. पर यहाँ पे एज इट इज x नहीं है, तो जो डिफरेंट फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज 2x प्लस 1. नाउ इक्वल टू 1 बाय 2x प्लस 1 मॉड इंटू, इसको खोल लेते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 4x, ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल रहा है. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 इज 2. ओके, मैं बहुत बारी आपको बता चुकी हूँ, जब तक सिंप्लीफिकेशन आपसे हो रहा है उतना सिंप्लीफाई तक जाइए. ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए जितना सिंप्लीफाई कर सकें उतना सिंप्लीफिकेशन करिए. 2 बाय 2x प्लस 1 मॉड इंटू, अगर यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 बाय 2x प्लस 1 मॉड इंटू 4 रूट इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट. ओके, 4 को हम लोग रूट ओवर से बाहर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर के अंदर है. नाउ 2 इज कैंसिल आउट, सो 1 बाय 2x प्लस 1 मॉड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक, जितना सिंप्लीफाई कर सकें उतना सिंप्लीफिकेशन तक जाइए. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय 2 रूट. ठीक है, cos इनवर्स x डिफरेंशिएशन इज माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर. सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स की जगह पे क्या है, ठीक है, सपोज दिस होल टर्म इज x, तो cos इनवर्स x डिफरेंशिएशन इज माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर. तो x की जगह पे है 1 प्लस एक्स बाय 2 रूट है. ठीक है, एक्स स्क्वायर रूट ओवर ले लिए. अब क्योंकि ये x नहीं है तो ये फंक्शन को हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज चेन रूल. 1 प्लस एक्स बाय 2 रूट इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 प्लस एक्स बाय 2 रूट की स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स बाय 2 हो जाएगा होल रूट इंटू 1 बाय रूट 2, दिस इज डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय रूट 2. अगर हम लोग बाहर ले लिए देन 1 प्लस एक्स रूट हो जाएगा. ठीक है, सो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 बाय, अगर यहाँ पे हम लोग 2 को एलसीएम लेते हैं देन 2 माइनस 1 माइनस एक्स रूट इंटू 1 बाय रूट 2 बाहर आ गया. नाउ डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स रूट इक्वल टू माइनस 1 बाय, ठीक है, यहाँ 2 से 1 गया तो 1 हो गया, 1 माइनस एक्स रूट डिवाइडेड बाय रूट 2. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग अलग अलग रूट ले लिए, डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स रूट. ठीक है, लास्ट क्लास में मैं आपको बताई थी कि रूट एक्स डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट एक्स. ठीक है, अगर हम इसको x मान लेते हैं सिर्फ 1 प्लस एक्स को, तो डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 2 रूट एक्स. ठीक है, पर x यहाँ पे नहीं है, x की जगह पे 1 प्लस एक्स है, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लिए. अब माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स रूट डिवाइडेड बाय रूट 2 है. ठीक है, रूट 2 ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला गया, सो माइनस रूट 2 बाय 1 माइनस एक्स रूट इंटू 1 बाय रूट 2. ठीक है, अब इसको जो डिफरेंशिएट किए हैं 1 बाय 2 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिफरेंशिएशन इज 1. ठीक है, उसको लिख लिए. अब रूट 2 इज कैंसिल आउट. ठीक, तो माइनस 1 माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, सॉरी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है 1 माइनस एक्स है, ये क्या है 1 प्लस एक्स है, एंड रूट ए इंटू रूट ए बी को हम लोग लिख सकते हैं रूट ए बी. ठीक है, सो 1 माइनस एक्स रूट इंटू 1 प्लस एक्स, रूट को हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स. तो ये हो गया माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स रूट हो गया. ठीक है, अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है. इसको बस याद रखिए कि रूट एक्स डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट एक्स. ठीक है, इसको याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स. ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे d बाय डी एक्स. तो इसको थोड़ा बस पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. cos इनवर्स, अगर हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज x माइनस 1 बाय एक्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग x को एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1,
होल डिवाइडेड बाय, नीचे अगर x एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x² + 1, दिस डिनोमिनेशन कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा क्या x² - 1 बाय x² + 1, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, दैट इज x² - 1 बाय x² + 1। ओके, अब समझ में आ गया कैसे हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, ठीक। यहाँ पे ही ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको लिख लिए x² - 1 x² + 1 इक्वल टू, अब cos इनवर्स x डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है -1 बाय 1 - x² रूट, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1 बाय 1 - x² रूट पर x, हम लोग अगर इसको x मानेंगे तो x की जगह पे क्या है x² - 1 बाय x² + 1 है, तो अगर ये x होता हम लोग चेन रूल नहीं यूज करते, पर ये x नहीं है तो फिर से डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा ऑफ x² - 1 बाय x² + 1, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो नाउ व्हिच इज इक्वल टू -1 बाय 1 - x² - 1 स्क्वायर बाय x² + 1 स्क्वायर, हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा स्क्वायर ले लिए, इनटू इसको अगर डिफरेंशिएशन करना है सो दिस इज u, दिस इज v। प्रीवियस वाले लेसन में हम लोग u बाय v को डिटेल में समझे थे कि कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स x² - 1 माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v², यही है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। इसी को ही हम लोग अप्लाई किए हैं यहाँ पे। सो नाउ इक्वल टू -1 बाय, यहाँ पे हम लोग x² + 1 स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बचेगा x² + 1 स्क्वायर माइनस x² - 1 स्क्वायर होल रूट ओवर, ओके, इनटू यहाँ पे x² + 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x² - 1 इज 2x माइनस x² - 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 1 इज 2x होल डिवाइडेड बाय x² + 1 स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर लिए, x² + 1 रहा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इज 2x माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इज 2x, ओके, इक्वल टू, अब x² + 1 रूट इज x² + 1, हम लोग अगर रूट ओवर ले रहे हैं तो न्यूमरेटर में डिफरेंट रूट ओवर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट रूट ओवर हो सकता है। अब अगर a बाय b रूट है दैट मीन्स √a बाय √b लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर नीचे के हम लोग रूट निकालेंगे तो स्क्वायर है x² + 1 स्क्वायर रूट ओवर विल बी x² + 1, जो कि हम लोग ऊपर ले लिए, होल डिवाइडेड बाय x² + 1 को खोल लेते हैं, दैट इज x4 + 2x² + 1, ठीक है। a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² माइनस ये भी a - b होल स्क्वायर है तो a² - 2ab + b², ठीक है, रूट ओवर है यहाँ पे, इनटू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x इंटू x² विल बी 2x³ प्लस 2x इंटू 1 विल बी 2x माइनस 2x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x³ माइनस माइनस प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय x² + 1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एक x² + 1 है, यहाँ पे x² + 1 है, कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा -1, ठीक है। 2x³ कैंसिल आउट, 2x + 2x इज 4x, तो यहाँ पे हो गया 4x होल डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू इसको हम लोग निकालेंगे x4 + 2x² + 1 माइनस x4 + 2x², ओके, प्लस माइनस -1 रूट ओवर है, ठीक है। सो यहाँ पे x⁴ कैंसिल आउट, 1 कैंसिल आउट, ठीक है। सो -4x होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं x² + 1 इंटू, अब 2x² + 2x² इज 4x² रूट इक्वल टू -4x डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू 4x² रूट ओवर विल बी 2x, सो x इज कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 4 कैंसिल आउट हो गया, -2 बाय x² + 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था पर सिंप्लीफाई होकर कितना छोटा सा आंसर आया है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। सपोज ये अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में दिया होता तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही ऑप्शन में होता, फिर अब अगर आप लोग यहाँ पे कहीं पे अगर आंसर छोड़ने के सोचेंगे तो आप ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए मैथमेटिक्स में जितना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उतना सिंप्लीफिकेशन तक करिए। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।